नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आग मऊ। मैं हूँ नौशाद अंसारी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ शहर के श्याम संजीवनी हॉस्पिटल में भारत विकास परिषद के ज़ेरे एहतमाम ज़िला मेडिकल अफसर की क़यादत में चाइल्ड हेल्थ मेले का इनेकाद किया गया। चाइल्ड हेल्थ मेले में अमेरिका की सरजमीन से चलकर मुतअद्दिद डॉक्टरों ने मऊ के श्याम संजीवनी अस्पताल के प्रोग्राम में शिरकत की। इसके अलावा मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से भी मशहूर व मारूफ डॉक्टरों ने भी शिरकत की। प्रोग्राम की कन्वीनर डॉक्टर अलका राय ने अपनी पूरी टीम के हमरा सभी डॉक्टर्स का गुलपोशी करके ज़बरदस्त खैर मकदम किया। इस दौरान सभी मरीज़ों की मुफ्त जांच और उनकी आंखों के लिए चश्मा नीज़ दवाएं तकसीम की गई। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के रोज़ मौसम काफ़ी ख़राब हो गया था, बारिश हो रही थी। बारिश के बावजूद भी ये प्रोग्राम थोड़ा ताख़ीर से शुरू हुआ, लेकिन बहुत सारे मरीज़ों ने शिरकत की। मेहमान भी तकरीबन सभी आ गए थे। आइए नाज़रीन, हम सुनाते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर्स हजरात और डॉक्टर अलका राय। हमें यहाँ आने का मौका दिया और बहुत ही अच्छा लगा है। अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा है। बारिश की वजह से थोड़ा कमज़ोर हो गया है, बट फिर भी काफ़ी लोग आए हैं। तो उनको परिचय देना और बताना है कि अपनी ज़िंदगी में क्या क्या स्वास्थ्य ठीक करने के लिए क्या क्या साधन है। और यहाँ पर जो दूसरे लोग आए थे, सभी ने अपना अपना उदाहरण से बताया है। तो ये जो संस्था है, हमने इसके साथ पहले भी गाजियाबाद में भी काम किया है, हमने चंडीगढ़ में भी काम किया, मगर यहाँ जो जरा बढ़ के हुआ है तो बहुत अच्छा लगा। संतोष है मैं हम लोग जब मैं 10 साल की थी तब हम हैदराबाद चले गए थे। वही हमारा साथ संपर्क हुआ। यहाँ आए सबको हमारी सेवा से कुछ लाभ का। संगल दिल्ली से आए हैं। डॉक्टर अरुण संगल हमारे जो पति हैं वो नेत्र विशेषज्ञ हैं
और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जितने भी लोगों की सेवा कर सकें, उनको आंखों की रोशनी प्रदान कर सकें, वही हमारा लक्ष्य है। उसी काम के लिए हम लोग यहाँ आपके सामने उपस्थित हैं। धन्यवाद। उनका हम स्वागत करते हैं। वो है हमारी प्यारी बेटियां, जो कि अगर नहीं आती तो ये कार्यक्रम होता ही नहीं। तो आप सब लोगों का इस विपरीत परिस्थितियों में भी आप लोग हमारे बुलावे पे आए, उसके लिए आप सब लोगों का ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से। और खैर, बेटियों को दुलार करने के लिए मैं जाती ही जाती हूँ। एंड मैं इतनी ज्यादा थोड़ा फिर मुझे लग रहा था कि इनको पीछे बैठ के मैं लड़कियों को आगे बैठा दूं। आई एम टेरिबल, सो सॉरी बेटा लोग, लेकिन मेरी थोड़ा वो होता है कि जहाँ जहाँ मेरी नजर जाए, अगर बेटियां दिखे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैं इतनी बदनाम हूँ अपनी बेटियों के लिए, तो इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि हमारी बेटियां आज इस परिस्थितियों में भी यहाँ तक आई हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हमारे इलाके में अगर एक बूंद भी बरसात हो जाती है तो कितना नरक हम लोगों की जिंदगी हो जाती है। और फिर भी आप लोग आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारत विकास परिषद के द्वारा किस तरह कार्यक्रम था और क्या था? कार्यक्रम तो बहुत ही बड़ा सोचा था, लेकिन बारिश ने थोड़ा बाधा डाल दिया। हमारे मेहमान अमेरिका और दिल्ली से हमारे डॉक्टर लोग आए थे और मऊ के मरीजों का उनको फायदा मिले, इसलिए ये कैंप रखा गया है। कल ये कैंप रतनपुरा में है और अगर ईश्वर ने चाहा, धूप निकली तो और भी भव्य होगा। तो आप मेरे साथ शशि जी हैं, जो डॉक्टर अरुण संगल की धर्मपत्नी है। डॉक्टर अरुण संगल मेरे गुरु सफदरजंग हॉस्पिटल से, और शंकरलाल गुप्ता जी यूएसए से आए हैं मऊ की जनता के बीच में। उनको स्वास्थ्य जागरूकता, मेन उद्देश्य किसी भी कैंप का जागरूकता ही होता है। कल रतनपुरा में भी लोग जाएंगे जी, कल रतनपुरा में भी सारी टीम हमारी जाएगी और यहाँ पे महिलाओं और बच्चों के सारे जो भी बीमारियां हैं उनका ढंग से परीक्षण होगा। मैडम, अभी आपने गोद भराई किया है, उस पर क्या? गोद भराई हमारे महीने का हर 10 तारीख का कार्यक्रम है, जिसमें हम गर्भवती महिलाओं को ये बताते हैं कि क्यों उनको अपने बच्चे का अपना देखभाल कैसे करते हैं, अपने बच्चे का देखभाल कैसे करते हैं, और प्लस सेलिब्रेशन ऑफ वुमनहुड कि भाई एक कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमने एक नारी का जन्म लिया है और हम मां। इस सौभाग्य का एहसास कराने का हमारा प्रोग्राम होता है। उसमें कुछ लोगों को शॉल वितरण, वो गरीबों को शॉल वितरण हम लोग हमेशा ऐसा करते हैं और हर साल कंबलों का वितरण करते थे। इस साल हमने सोचा कि कंबल को बांटने वाली बहुत संस्थाएं हैं, तो हमारी संस्था ने इस साल से स्वेटर और शॉल का वितरण शुरू किया है, क्योंकि इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। कंबल तो फिर भी इंसानों के पास होते हैं।